ये कहावत तो सुना होगा कि लोग कुत्ते की मौत मरते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे कुत्ते जैसा प्यार मिला। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, तो हर शाम बॉक्सिंग क्लासेस जाता था। 1 घंटा रोज़ प्रैक्टिस के बाद वाटरमेलन जूस पीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो मैं पसीने से लथपथ शरीर लेकर पास वाले ऑर्गेनिक जूस शॉप में चला जाता हूँ। जब मैं वाटरमेलन जूस का पहला सिप ले ही रहा था तो एक कुत्ता मेरे ऊपर कूदा और मेरा पूरा जूस गिरा दिया। मेरे पसीने के साथ अब पूरा जूस मिल गया था। मैं बहुत गंदा महसूस कर रहा था और नहाने की इच्छा हो रही थी। जल्दी जल्दी उठकर मैं अपने घर के लिए दौड़ने लगा। घर पास ही था तो बाइक लेकर नहीं गया था। जैसे ही मैं दौड़ा तो वो कुत्ता भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैंने उसे हाथ से इशारा किया, निकलो यहाँ से, पीछे मत आओ। वो कुछ देर वही रुकता और फिर से मेरा पीछा करता। मैं एक सांस में दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा और मैं गेट बंद कर दिया और नहाने चला गया। कुछ देर बाद जब मैं अपना अंडरवेयर सुखाने बाहर आया तब भी वो कुत्ता मेन गेट के बाहर ही था। जब मैं रात को छत पर तारे देखने गया तब भी वो मेन गेट के बाहर ही था। आते जाते लोगों को भौंकता रहता था और एक सड़क के कुत्ते के साथ लड़ाई भी हो गई। मैंने वो सब अनदेखा करके सोने चला गया। सुबह उठकर जब मैं जॉगिंग में जाने लगा तब भी वो कुत्ता बाहर ही बैठा था। मुझे देखते ही अपना पूंछ हिलाना शुरू कर दिया और जॉगिंग करते वक्त मेरे पीछे पीछे चलने लगा। जॉगिंग से लौटने के बाद मुझे उस कुत्ते पर तरस आ गया, तो मैंने उसके सर में हाथ रखकर सहलाया। वो एक पालतू कुत्ता था क्योंकि उसके गर्दन पर एक बेल्ट था जिसमें लिखा था बंधु। शायद उसका नाम यही होगा, बंधु। मैंने उसे अंदर ले जाकर पहले तो नहलाया और कुछ खाने को दिया। उसे खाते हुए देखते मुझे मेरी पुरानी कुतिया की याद आई। उसका नाम था डॉली। वो भी हमेशा मेरे पीछे पीछे ही चलती थी। मैं जो बोलूँ वो करती थी। एक दिन जब मैं बॉक्सिंग क्लास से घर आया तो वो नहीं दिखी। मैंने घर में सबको पूछा तो वो बोले कि डॉली अब नहीं रही और उसे पीछे गार्डन में दफना दिया है। उस दिन मुझे लगा कि भगवान ने मेरी सारी खुशी छीन ली है। लेकिन आज जब मैंने बंधु को खाना खाते हुए, मेरे पीछे चलते हुए और मेरे साथ खेलते हुए देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि भगवान ने वो सब खुशी वापस लौटा दी है। डॉली को गए हुए 6 महीना ही हुआ था कि अब बंधु मेरे लाइफ में आ गया। मैं बहुत खुश था। एक दिन बंधु को नहलाते वक्त उसका बेल्ट मैंने निकाल दिया तो उस बेल्ट के अंदर एक पर्ची था। खोल के देखा तो उसमें एक फ़ोन नंबर और एड्रेस था। शायद ये नंबर बंधु के असली मालिक का होगा। अब मैं दुविधा में आ गया। मैं पहले ही डॉली को खो चुका था, लेकिन अब बंधु को खोना नहीं चाहता। लेकिन ये भी बात गलत होगा कि मैंने इसके असली मालिक को कुछ नहीं बताया। 1 हफ्ते तक तो मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसके बाद मेरा दिमाग में बहुत बातें खेलने लगी। अगर मेरा कुत्ता खो गया होता और किसी और ने मेरे नंबर होने के बावजूद मुझे खबर ना की होती तो बहुत बुरा लगता। फिर मैंने दिल में पत्थर रखकर बंदूक को उसके असली घर में लेके गया। उसके घर पहुंचकर जब मैंने बेल बजाया तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला और मैं क्या देखता हूँ, ये तो वही लड़की है जिसको मैं जूस शॉप के बाहर रोज़ देखता हूँ। वो अपना कुत्ता घुमाने लाती है, लेकिन मैंने गौर नहीं किया था कि बंधु ही वो कुत्ता था। हमारी आंखें तो मिलती रहती थी, लेकिन बात कभी हो नहीं पाया। 1-2 बार तो एक दूसरे को देखकर स्माइल भी किया था, लेकिन मैं ठहरा शर्मीला। जितनी भी बॉक्सिंग कर लूँ, अंदर से तो बहुत सॉफ्ट ही हूँ। उसने जब हमें घर में देखा, वो भी बहुत खुश दिख रही थी। अब ये खुशी मुझे देखकर हुआ या बंधु को देखता, ये मुझे पता नहीं।
उसने पहले बंदू को अपने गोदी में लिया और खुशी से चिल्ला उठी और उसको किस करने लगी। कुछ देर बाद उसने नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, शायद ऐसे मिलना लिखा था हमें। मैंने जवाब दिया, हाँ, हमें बंदू को थैंक्स बोलना चाहिए। और दोनों ने फिर से स्माइल किया। बंदू भी बहुत खुश लग रहा था। फिर उसने कहा, बाय द वे, आई एम प्रियंका, और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने भी हाथ मिलाते हुए कहा, आई एम सॉरी। इतने में अंदर से प्रियंका की मम्मी बाहर आई। शायद उसके चिल्लाने की आवाज़ से बाहर आई होगी। क्या हुआ प्रियंका, क्यों शोर मचा रही हो? प्रियंका ने बंदू को नीचे रखते हुए कहा, देखो मम्मा, बंदू वापस आ गया। जब मैंने प्रियंका की मम्मी को देखा तो मैं चौंक गया। अरे, ये तो वही आंटी है। फिर मैंने उनको ग्रीट किया, नमस्ते आंटी। उन्होंने कहा, अरे बेटा नमस्ते, तुम यहाँ कैसे? प्रियंका सरप्राइज हो गई थी। उसे पता ही नहीं था कि हम एक दूसरे को जानते थे। आप लोग मिले हो पहले? फिर प्रियंका की मम्मी बोली, अरे बेटा, बंदू इन्हीं के घर तो पैदा हुआ था। 1 साल पहले इन्हीं के घर से लेके आई थी मैं। बंदू की मम्मी डॉली इन्हीं के घर रहती है। हाँ आंटी, लेकिन अब नहीं। वो 6 महीने पहले डॉली हमें छोड़कर चली गई। मैं थोड़ा इमोशनल होकर बोलने लगा। अरे बेटा, क्यों टेंशन लेते हो? तुम्हें जब भी डॉली की याद आए तो यहाँ आया करो बंदू के साथ खेलने। क्यों प्रियंका? उन्होंने प्रियंका को देखते हुए कहा। प्रियंका भी ये सुनकर खुश हो गई और मुझे स्माइल देते हुए बोलने लगी, हाँ क्यों नहीं। फिर उन्होंने मुझे चाय पीने के लिए इनवाइट किया।